नमस्कार, मैं हूं तनुजा भौर्याल और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा खबरों के साथ। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 136 मामले सामने आए हैं। वहीं 4 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 206 मरीज ठीक होने के बाद घर गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है, जबकि चमोली में 1, चंपावत में 5, देहरादून में 53, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 3, पौड़ी में 4, पिथौरागढ़ में 4, रुद्रप्रयाग में 10, टेहरी में 14, उधमसिंह नगर में 11 और उत्तरकाशी में 22 मामले सामने आए हैं। बाबा रामदेव ने कुंभ मेले में कोविड जांच फर्जीवाड़े को मेडिकल टेररिज्म बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिनकी भी गलती है उसे बख्शा नहीं जाएगा। रामदेव ने कहा कि फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनाने वाले ने मानवता को शर्मसार किया है। इसमें जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाकर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से 4 धाम यात्रा शुरू करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की व्यवस्था अनिवार्य रहेगी। पंजीकरण के बाद देवस्थान बोर्ड की ओर से ई-पास जारी किया जाएगा, जिसके बाद ही 4 धामों में दर्शन की अनुमति रहेगी। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही झमाझम बारिश के चलते गंगा के बाद सहायक नदियां भी उफान पर आ गई हैं। रविवार को रुड़की में बाणगंगा के तेज बहाव ने जहां शेरपुर बेला के पास तटबंध को ध्वस्त कर दिया है, तो वहीं खेती करने गए 57 किसान बाढ़ में फंस गए हैं, जिसमें से 39 पुरुष, 11 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद NDRF की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम सबमिशन की समय सीमा को 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। इसे 15 जून 2021 से लागू किया गया था। गौरतलब है कि मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट पर TA क्लेम की समय सीमा 1 साल से घटाकर 60 दिन की थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार को कई सरकारी विभाग इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि सरकार ऑटोमोबिल उद्योग के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजनों को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है और अगले 8 से 10 दिनों में इन इंजनों को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। साथ ही कहा कि इस कदम से किसानों को मदद और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वित्तीय बोझ उठाना मुमकिन नहीं है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हल्फनामे में कहा गया कि कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों को मुआवजा देना राज्य सरकारों के वित्तीय बूते से बाहर है। केरल सरकार ने केंद्र सरकार से कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए असंगठित क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्य उपक्रमों के साथ कृषि क्षेत्रों के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ऋण की अदायगी पर 31 दिसंबर तक रोक लगाने का अनुरोध किया है। केरल सरकार ने मांग की है कि ऋण की किस्तों पर रोक के साथ साथ ब्याज भी नहीं वसूला जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से देश में 18 साल से ऊपर के हर एक नागरिक को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को सरकार निःशुल्क टीका लगाएगी। कई वैक्सीनेशन पॉलिसी में 18 से 44 उम्र वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को सरकार को धमकी दी। टिकैत ने 2 टूक कहा कि इलाज करना पड़ेगा। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर आंदोलन तेज करने के लिए कहा। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा, ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देखते रहिए JJN न्यूज।